हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पहले ब्लॉग देखे होंगे, तो अभी मैं आ चुकी हूँ दिल्ली। पर सच बताओ कि पछतावा हो रहा है कि क्यों आई करके। यहाँ आने के बाद दोस्तों मेरा मोस्टली एक काम ही हुआ है इतने दिनों में, वो है कपड़े धोना। ऊपर से बारिश इतनी आ रही है कि मैं छत में जाऊँ तो कपड़े डाल के नीचे आऊँ, बारिश आती है, फिर थोड़ी देर में धूप आ जाती है। तो दिन भर मेरे ऐसे ही चक्कर लग रहे हैं। और आपको पता होगा, घर में अगर औरत ना हो तो घर का क्या हाल होता है दोस्तों, पूछो मत। मैं मतलब इतने दिनों से आई हूँ ना, मेरे पास कपड़ों के अलावा कुछ काम है ही नहीं। मतलब खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा तो है यही। पर उसके अलावा जो एक ही मैंने मुख्य काम किया है वो यही है, कपड़े धोना और कपड़े फोल्ड करना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम भगवान दोस्तों पकड़े गए हैं। मंगलम ये देख रही मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। खुशी देख रहे हैं मेरे पति के चेहरे की, पत्नी के आने की। तो मैं जब आई ना यहाँ पे, मतलब झाड़ू पोछा करना, गंदगी, ये तो आप नॉर्मल काम ही समझो। किचन का जो मेरा रैक था दोस्तों, भाई साहब जितने बर्तन मैंने जोड़े हैं ना, उससे एक्स्ट्रा इन लोगों ने जोड़ दिए, मुझे नहीं पता कहाँ से। प्लास्टिक के डब्बे, वो पता नहीं क्या क्या, मैंने अभी इतने सारे बर्तन फेंकने के लिए ना कट्टे में रखे हुए दिखाऊंगी आपको। दूसरा काम जो इन्होंने मेरा बढ़ाया था, वो ट्रॉली में जितने इनके नए कपड़े थे सारी अलमारी भर रखी थी, पता है। अभी ना मैं यहाँ पे थी ना मम्मी यहाँ पे थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने मम्मी के कपड़ों को भी गुजरा गुजर, मेरे कपड़ों को भी गुजरा गुजर, आपको पता है आदमियों का। तो बस इन्हीं दिनों में ऐसी बिजी रही। और आज अभी 11 बज चुके, मेरे पतिदेव की ड्यूटी जाने का भी टाइम हो गया, सोचो। और जब से मैं यहाँ आई थी ना, मैंने नाश्ता तक नहीं बनाया, आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि सुबह ये लोग उठते सीधे चले जाते हैं, तो मैं और देवांश अपना ऐसे कुछ हल्का फुल्का देख लेते हैं। तो जब से मैं आई हूँ, देखा जाए आज पहली वो सुबह जब मैं नाश्ता बना रही हूँ, और वो मैंने आज अपने पतिदेव की फेवरेट पोहा बनाया दोस्तों, ठीक है। यकीन नहीं कर पा रही हूँ, अगर 3 महीने में ऐसा हाल होता है ना घर का, तो अगर मैं 1 साल रह के आती, भगवान जाने क्या होता दोस्तों, सीरियसली। अभी मुझे बहुत काम करने हैं, तो आज का भी मुझे पता है ब्लॉग कुछ खास बनेगा नहीं, क्योंकि पहले से तो ये था कि ये लोग ड्यूटी चले जाते थे तो मैं और मम्मी साथ में होते थे। तो कभी मैं मार्केट चली गई, सब्जी लेने चली गई, थोड़ा बहुत मैं वो दिखा देती थी। बट अभी मम्मी भी मेरे साथ आई नहीं है, तो मैं बिल्कुल ही अकेले हो गई अंदर। अब क्या बनाऊँगी बताओ, देवांश को मैं ज़्यादा ब्लॉग में ले नहीं सकती, कॉपीराइट क्लेम, ब्लॉग ही डिलीट हो जाएगा मेरा। तो मैं अकेले कब कब बक बक करूँ, जो कि मैं अभी मॉर्निंग में कर चुकी हूँ, ठीक है। तो चले अभी थोड़ा आज आपको अपने पतिदेव को भी दिखाते हैं ब्लॉग में, इतने दिनों का कुमार क्या बोलता है आखिर वो। जय माता दी। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय। अब हो जाएगा। यहाँ पे मेरा नाश्ता हो चुका है तैयार। ये मैंने बनाया पोहा, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ झोई भात, क्योंकि भाई साहब पोहा खाते नहीं हैं, उनकी डिमांड थी झोई भात बनाने की, और साथ में चाय। तो पहले पतिदेव को नाश्ता दे देती हूँ, वो जल्दी चले जाते हैं ना ड्यूटी। पोहा आज मैंने कम ही बनाया है, क्योंकि भाई साहब पोहा खाते नहीं हैं, और मैंने भी अपने लिए नहीं बनाया, क्योंकि अगर पोहा खाऊंगी तो फिर भात बर्बाद चले जाएगा। तो इसीलिए हम दोनों के लिए मैंने भात ही बनाया है। काफ़ी टाइम बाद मैं अपने पतिदेव को ऐसे नाश्ता दे रही हूँ, 3 महीने बाद लगभग। ये रहा मेरे पतिदेव का नाश्ता, ये गया इनके भाई डोसा पट्टी लेके तो है। आपको मिलने नहीं आना, तुम वीडियो बनाओ पतिदेव रह गया। ज़्यादा मत बोलो, कमरे के अंदर तुम हो तो क्या किसके साथ बनाओ वीडियो। तो बताओ कैसा लगा आपको 3 महीने बाद बीवी के हाथ का पोहा खा के। डोसा फलता 2 मांगे उसने। आई वॉन्ट योर रिव्यू। चाइनीज ये 2 मांगे, स्टील का है 2 मांगे, एक बताना पड़ेगा क्या एक रोज रोज। ठीक है। तो दोस्तों पहले हम चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद जब ड्यूटी को तैयार होंगे ना, तब अपने पतिदेव के साथ थोड़ा ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनके साथ ब्लॉगिंग हुई नहीं है। नाश्ता वगैरह तो हो चुका है, और क्या करूँ, मेरा ब्लॉग शूट करने का मन कर ही रहा है, क्योंकि एक तो हमारे कमरे की जो ट्यूबलाइट थी, जब से हम घर गए तब से ये खराब पड़ी थी, उन्होंने ठीक ही नहीं करवाई है। तो परसों फिर मजबूरी में ये वाला बल्ब लगा रखा है, तो इस वजह से क्लियर भी नहीं आ रहा हो जाला। मेरे पापा सबसे प्यारा कौन है? पापा। मेरे बोलो, मेरे पापा। मैं नहीं भाई, मैं भाई नहीं खवाने पियाने हगन मुँह ना सब बाजू वालों ने। और दोस्तों मेरा कैमरा आप देख ही होंगे, बहुत ब्लरी सा आ रहा है, तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करते जब तक हो सकता है। फिर बहुत जल्दी मेरे पतिदेव मेरे को नया फोन दिलाने वाले हैं। दिला रहे हो ना? अब फोन हम बहुत दे दिए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ, देखो देखो पापा बहुत बड़ी कमिटमेंट कर रहे, जल्दी आओ। हाँ बोलो। फोन हम बहुत दिलाते हैं, ठीक है ना? बहुत हाँ। दर्जनी सा वाला
अब जो केयर नहीं करेगा उन चीजों की तो फिर क्या करेगा? दोस्तों काफी टाइम हो गया। हाँ, आ जाओ इधर जाओ, इधर जाओ। ये फोन आपके बेटे ने गिराया है, मैंने नहीं गिराया। हाँ इधर से आओ, पहले पापा से बात करेंगे। इधर से आओ, इधर। हाँ हाँ, बेटे ने गिराया है तो मैं बेटे को दोष थोड़ा ना दूंगा। बेटा बच्चा है अभी, तुम दे रखा भगवान ने। उसमें मेरी गलती भी तो नहीं है। तुम्हारी गलती है, तुम ध्यान नहीं देते हो। अब ये बताओ मेरे को नया फोन कब दिला रहा है? फोन और नहीं मिलेगा, वो टो वाला मिलेगा, कीपैड वाला फोन अब ना मिलेगा। भूल जा छोरी, अब मेरी ब्लॉगिंग ठप हो रही है, देख रहे हो? अरे मन नहीं रहा पता, जब ब्लॉग बनाया नहीं। बाबू चुप हो। दोस्तों यार मैं सीधे ना शॉर्ट्स बना पा रही हूँ ना कुछ, मेरा कैमरा ही काम करने में क्या कर। फ्रंट कैमरा तो बिल्कुल ही काम कर रही है, बैक तो थोड़ा बहुत ब्लर आ रहा है, फ्रंट तो बिल्कुल नहीं है। कुछ मत काम करो। करो, किचन में जाओ, खाना बनाओ, ठीक है? शॉर्ट्स बनाने हैं। और वैसे बड़ा पिंच मारना तुम्हारे बस का कुछ नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। दोस्तों मेरा नया फोन आप लोगों के हाथ में ही है, मेरे बराबर यूट्यूब की इनकम दिला दो प्लीज़। वो भी तभी आएगी जब मैं मेहनत करूँगा। ये लोग तो नाश्ता करके चले जाते हैं, अब ये देखो क्या हुआ? अपने पीछे ये काम इतना छोड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे पकड़े क्या, दिन भर करती क्या हो तुम? अभी मैं एक बाल्टी कल के कपड़े डाल के आ चुकी छत में, अभी और धोने। ये सोचते हैं कि मतलब इनके जाने के बाद मैं फ्री बैठे रहती हूँ, कुछ काम धंधा नहीं होता मेरे पास। आम इज नॉट इम्पोर्टेंट, बच्चा इज इम्पोर्टेंट, ओके? असली बात तो मैं पूछना ही भूल गई। हाँ बेटा, आओ क्या हुआ? आओ मेरे पास आओ। आ जाओ, हाँ पापा से बोलो। पापा जब हम घर गए थे आपने हमको याद किया बोलो। बेटा, आपको तो याद किया मैंने, बहुत ज्यादा याद किया आपको तो। और मम्मा को बोलो। मम्मा को अब याद ही करते रहूँ। अब 3 साल 4 साल हो गए याद करते करते। 3-4 साल में आइयो मना खाना बकत खा। निकला हम। अभी सब लोग ड्यूटी चले जाते हैं, फिर दिन भर मैं मेरे बेटे अकेले रहते हैं, खेल वगैरह करते हैं। तो दोस्तों अभी जितना ब्लॉग शूट हो पाता है यही हो पाता है, बाकी आप देखते ही हो। देखते कहाँ से भी दिखाई नहीं रखा कुछ ऐसा, तो कुछ होता नहीं है, दिन भर काम में लगी रहती हूँ। और अगर आज मैं उधर जा पाई ताजी लोगों के चक्कर वहाँ, तो उन्होंने तब दिखाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी। और उन्होंने कमरा शिफ्ट कर लिया दोस्तों, तो उनके नए कमरे भी आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छे कमरे हैं। चलो अब मम्मा बर्तन धोएगी, चलो। है क्या क्या रुक जाओ, गिरना मत। कहाँ जाना, नीचे जाओ। 1:30 बजने वाला है, अंदर के अंदर टाइम का पता भी नहीं चल रहा है। और पकड़े भी चले गए ड्यूटी, भाई साहब भी चले गए ड्यूटी। मैंने कभी खाना खाया नहीं है, खाना भी आराम से खाऊंगी। उससे पहले मैंने हमने फ्रिज का कवर वगैरह सब कुछ निकाल रखा। आज ये बहुत ही ज़्यादा धूल हो रही थी इसके ऊपर। तो ये सब कुछ साफ करना है मैंने, और सामान सब कुछ निकाल के नीचे रखा है। ये बेचारा इसके साथ खेल रहा है, मुश्किल ही है खेलेगा करके, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह धोने जाती हूँ ना, तो बेचारा फिर यहाँ पे आके जिद करने लगता है अंदर आने के लिए। यही एक वो फेस है जब मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा मार भी खा रहा है, इसको इसके लिए ज़्यादा प्यार भी आ रहा है। जब ज़्यादा जिद करने लगता है ना तो कभी कभी हाथ भी उड़ जाता है, सच बता रही हूँ। लेकिन जब फिर सो जाता है ना तो बड़ा अफसोस होता है कि हाय क्यों मारा। लेकिन सच में जिद भी बहुत ज़्यादा करने लग गया है, रुकता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे खा लो, कोई मतलब नहीं है। बाथरूम के अंदर आना है तो आना है, किचन में मुझे ऊपर बैठना है तो बैठना है। बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है आजकल। तो मुझे नहाना भी, अभी नहा भी नहीं रखा है। फटाफट से मतलब कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर जाके खाने का देखूंगी। फिर देखते हुए काम तो बहुत सारे। ये कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है हमारा, पर आज नहीं धो सकती मैं इसको, क्योंकि सारे काम का लोड एक ही दिन बन जाता है। अभी मैंने कल ये धो रखे, अपने खोल हो गए, बेडशीट वगैरह हो गई है, तो ये लगाने बाकी है। काम तो ऐसा दोस्तों होता नहीं है एक साथ, धीरे धीरे करूँगी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना, मतलब एक चीज़ मैं बोलूँगी ना, सफाई के प्रति, काम के प्रति इतना भी नहीं होना चाहिए मेरी तरह की। नहीं, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, खाना मैं भूल सकती हूँ, लेकिन मेरा ये रहता नहीं, पहले काम निपटाओ। जिसकी वजह से खुद को, इंसान को नुकसान होता है। तो इंसान के अंदर ऐसी आदत भी नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे सब कुछ साफ चाहिए तो चाहिए, एकदम सेट चाहिए तो चाहिए। कभी कभी अव्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। अगर घर के अंदर थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो तो आपके लिए वो ठीक ही है। कभी कभी जो ऐसे इंसान होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जैसा मेरा है कि नहीं, अगर मैं तबीयत खराब भी हो रखी, मुझे बुखार भी आ रखा है, अगर मैं सोने भी जाऊँ ना, अभी
नींद आ रही है मुझे, लेकिन मैं सोने जाऊँगी तो नींद नहीं आएगी। क्यों? दिमाग मेरा यही दौड़ता है, वो काम करना है, वो काम करना है, जो कि बहुत बेकार है। टाइम 5 बज गया है और अभी जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। फ्री हुई भी नहीं हो रही, मतलब मेरे पास बहुत सारे काम है। मैंने दिन में बताया था ना कि मेरी गंदी आदत है, मेरा ये होता है जितना काम हो जाए, जितना काम हो जाए, भले मुझे रेस्ट मिले ना मिले। आज भी दिन भर मुझे कोई रेस्ट मिला नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये काम अभी 1 महीने दिवाली में करना ही था, लेकिन फिर भी मैंने ये सारे साफ़ करके रख दिया आज, क्योंकि बहुत सारी धूल पड़ी थी इसमें। ये मुझे सब कुछ सेट करना है। और देवांश अभी सो रखा है, उठ जाएगा तो फिर ताई लोगों के वहाँ पे जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों मेरा किचन का काम भी इतना सारा हो रहा है ना, बताइए क्या। जैसी धूप आती है आजकल बहुत कुछ सुखाने का आइटम हो जाता है। जैसे घर से अखरोट लाई थी, ये भी सुखाने होते हैं। यहाँ पे मैंने मिर्ची का अचार बनाया था ना, लहसुन का अचार बनाने का वीडियो मैंने दिखाया नहीं था, तो ये भी कल मैंने बनाया। सुबह इनको धूप में डालो, शाम को लेके आओ। अभी ये अचार में ना मसाला ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने थोड़ा लहसुन और छील दिया है। कल ये धनिया मैं पीस रही थी, लेकिन मोटा पीसा, तो फिर आज दोबारा इसको धूप में डाला है मैंने। कुल मिला के ना मेरे लिए यहाँ पूरा असोज लगा पड़ा है। तो आज पहली बार शायद ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में ये सारी बातें घूम रही है। दोस्तों अभी काम करते करते ना मेरा दिमाग बहुत दूर तक होके आ चुका है, और मेरे दिमाग के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा था कि मैं जो ये काम कर रही हूँ, अभी मैं घर पे अकेले हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, कौन मेरा है, मैं किसकी हूँ, ये सब मोह माया। मतलब ना एक होता है ना, आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है जब, तो वही सिचुएशन यहाँ पे हो गई थी मेरा। मैं काम भी कर रही थी, लेकिन मुझे अंदर से ये भी फील हो रहा था कि मैं तो अकेले हूँ, तो मैं किस लिए ये सब कर रही हूँ, कोई अपना नहीं होता है। मतलब इस टाइप की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। लेकिन लिटरली यहाँ पे मेरा देवांश उठ गया और मैं उसको अंदर देखने के लिए चले गई, और फिर क्या था, बस वही मोह माया में मैं फिर से डूब गई दोबारा।